प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाए। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी पर। प्रभु जी कुंडलिनी एक बहुत ही गुप्त ज्ञान है जिसे योगियों ने बहुत ही गुप्त रखा है। हम लोग जिस तरह का बात आमतौर पर समाज में या समाज में तो लोग जानते ही नहीं है कुंडलिनी क्या होता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से बात होता है ऐसा है नहीं। साधारणतः लोग बोलते हैं कुंडली सांप के आकार का होता है, 2.5 कुंडलिनी मार के मूलाधार में बैठता है। कहीं कहीं तो ये बोला जाता है कि वो बैठा रहता है, जब उठता है तो सांप की तरह उठता है और वह ऊपर चढ़ता है। फन मार के उठने के कारण से लोग डरते हैं। कुंडलिनी जागरण में लोग इसी कारण से डरते हैं। फिर कोई कहता है कुंडलिनी उठ के गणेश के गोद में जाता है, फिर माँ के गोद में जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। साधारणतः लोग ज़्यादातर लोग तो ये ज़रूर बढ़ते हैं, कहते हैं कुंडलिनी सांप के आकार का है और यह 2.5 कुंडलिनी मार के मूलाधार में बैठा रहता है। और वो कहते हैं ये चीज़ें वेदों में लिखी हुई हैं। प्रभु जी कुंडलिनी का जो ज्ञान है योगियों ने इसे बहुत छिपा के रखा है और इसका कोई भी हमारे धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, कहीं पर भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसे बहुत ही गुप्त रखा गया है क्योंकि इससे मिलने वाली शक्तियाँ बहुत तीव्र हैं। कुंडलिनी यदि पूरी तरह से जागृत हो जाए तो जो शक्तियाँ मिलती हैं उससे साधक इस संसार में भूचाल ला सकता है। बहुत ही तीव्र शक्ति मिलती है और किसी अनाप शनाप इंसान को यदि मिल गया किसी तरह से यह ज्ञान, यदि पूरे संसार में फैल गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस कारण से कुंडलिनी के ज्ञान को योगियों ने बहुत ही गुप्त रखा है। उसकी वर्णना कहीं पर भी नहीं की गई है। 3 चीज़ों का ज्ञान कहीं पे भी नहीं मिलता है। एक हो गया कुंडलिनी, दूसरा हो गया तंत्र, तीसरा हो गया अघोरपंथ। तंत्र और अघोर का ज्ञान सिर्फ शाक्त परंपरा के साधुओं के पास है और ये मिलते नहीं। जो हैं वो अपने आप को बोलते नहीं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से बहुत ही छुप के ये रहते हैं। ये अघोर पंथ के ज्ञानी हैं। ये साधारणतः किसी को बोलते नहीं हैं क्योंकि अघोर पंथ और तंत्र विद्या का जो साधक होता है इससे जो उच्चतम शिखर, ईश्वर के उच्चतम शिखर पे जाते हैं, ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही दिव्य संत होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। सिमिलरली कुंडलिनी का जो जागरण, कुंडलिनी से जो चरम पर जाता है वह योगी भी बहुत ही तीव्र और बहुत ही पावरफुल होता है। ये चीज़ें साधारणतः समाज में नहीं बताई गई हैं, बहुत ही छुपा के रखी गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इस सब का बहुत चर्चा है। और ये समाज में साधारणतः हमारे योगियों द्वारा नहीं कहा गया है, साधु संत भी नहीं कहते। हिमालय में जाएंगे आप, यदि साधु संत से इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बोलते नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया में लोग बहुत बोलते हैं। ये जो बोल रहे हैं ये सही ज्ञान है नहीं। और ये ज्ञान आने का कारण है कुछ संत हमारे देश में पैदा हुए, जिसमें जीबी कृष्णमूर्ति हुए, ओशो हुए या कबीर हुआ।
इन लोगों को थोड़ा बहुत कुंडलिनी का ज्ञान जरूर था, वही ज्ञान इन्होंने बोला और यही चीज़ समाज में फैलती है। जो लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी के जागृत होने के बाद आनंद ही आनंद होता है, ये गलत बोलते हैं। जिसके शरीर में कुंडलिनी की ऊर्जा आ जाती है उसे प्रभु जी मालूम होता है कि कुंडलिनी की ऊर्जा शरीर में आने से साधक को कितना तकलीफ होता है। जबकि कुंडलिनी की ऊर्जा इनिशियल स्टेज में साधक को कोई भी प्रकार की शक्ति नहीं देता। जब तक अनहद में कुंडलिनी रहती है साधक को कोई भी शक्ति नहीं मिलती या किसी भी तरह का पावर उसके पास नहीं रहता। और ये जब विशुद्धि और आज्ञा में जाता है तभी साधक को शक्तियाँ मिलती हैं। परंतु विशुद्धि और आज्ञा तक जाना कोई आसान बात नहीं है। साधारण इंसान विशुद्धि और आज्ञा तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि इसको संभाल नहीं सकते। मैं भी जब विशुद्धि चक्र तक पहुंचा, मैं तो विशुद्धि चक्र तक पहुंचा था, लेकिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे को आगे की यात्रा करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कोई गुरु नहीं थे, मुझे आगे की यात्रा करने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रभु जी अनहद की ऊर्जा को तो तभी भी साधक संभाल लेता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा तो तभी भी संभल जाएगा, उतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब यह विशुद्धि में पहुंचता है तो प्रभु जी बहुत तीव्र ऊर्जा होती है, पूरा हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आप यदि पैर मोड़ के बैठे हैं तो पैर सीधा करने में मुश्किल हो जाता है, या आप लेटे हैं तो आपका पैर को फिर मुड़ने में मुश्किल हो जाता है। शरीर में बहुत ही तीव्र संचार होता है। हाथों में जलन आने लगती है, एड़ियों में जलन आने लगती है, गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, गर्दन टेढ़ा नहीं होता है, गर्दन मुड़ता नहीं है, बहुत दर्द होता है। और कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं आता। इवन पानी भी पिएंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा गले में कुछ अटका हुआ है। प्रभु जी विशुद्धि में मैं पहुंचा तो मैं बीमार हो गया। मेरे को उसके बाद आगे की यात्रा करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं बिना गुरु का हूँ। मेरी जो कुंडलिनी जागृत हुई थी वो अपने आप हुई थी, लेकिन मैंने अभी तक अपना गुरु बनाया नहीं। खासकर सोशल मीडिया में जो लोग बात कर रहे हैं इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं बिना गुरु की ही आगे की यात्रा कर रहा हूँ। और मैंने गुरु इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा ज्ञान कहता है कि जब तक उपयुक्त अवस्था में साधक नहीं पहुँच जाता तब तक गुरु नहीं आते। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु होते हैं जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, और एक गुरु होते हैं दिव्य गुरु जो उसे अध्यात्म के चरम में ले जाता है। मैंने जानबूझ के गुरु नहीं बनाया, इसलिए नहीं मैं गुरु का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जब उपयुक्त होऊंगा तब मेरे गुरु अपने आप मेरे पास आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। आप यदि रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु उनके पास आए थे, या तेलंग स्वामी को देखेंगे तो तेलंग स्वामी के गुरु भी उनके पास आए थे। माँ आनंदमयी माँ हैं, इनके तो गुरु ही नहीं थे। या क्रिया योग के लाहड़ी महाशय थे, उनको उनके गुरु ने उनके पास बुलाया था। लोग गुरु के खोज में इधर उधर भटकते हैं, जिसको गुरु बना लेते हैं। गुरु तो मिलते नहीं, मिल जाते हैं गुरु घंटाल। किसी भी तरह का आध्यात्म में उन्नति होता नहीं, बल्कि उल्टा पतन हो जाता है। इस कारण से मैंने गुरु बनाया नहीं। और मेरा
ज्ञान यह कहता है अपने आप को गुरु के काबिल बनाओ, गुरु अपने आप आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो मेरी कुंडलिनी को जागृत कर अनहद तक ले आई। और विशुद्धि तक भी मैं पहुंच गया था, पर मुझे हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक सांसारिक इंसान हूँ। मेरे को दिक्कत होगा। मेरी बेटी है जो बीटेक कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर कर रही है, 2 साल बाद में उसका इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आगे की यात्रा करूँगा। अभी के लिए मैं आगे की यात्रा नहीं कर रहा हूँ। मेरे अब तबीयत इतनी ख़राब हो गई और इतनी तीव्र ऊर्जा शरीर हो गई कि पूरा का पूरा हाथ में स्वेलिंग होने लगा, शरीर काला पड़ने लगा, गले में मेरा ऐसा प्रतीत होता था कि कोई चीज़ फंसा हुआ है। मेरे को प्रभु जी हिम्मत नहीं, मैं बीमार पड़ गया। वही कारण था बीच में मैंने 1 महीना 1.5 महीने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा बहुत तीव्र हो गई थी और मेरे को मजबूरन मंत्र जाप छोड़ना पड़ा। प्राणायाम भी मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था आगे की यात्रा उतना आसान नहीं है, बिना गुरु के संभव नहीं है, कुछ रिस्क है। इस कारण से मैंने आगे की यात्रा कम से कम 1.5-2 साल के लिए बंद किया है। लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, आगे की यात्रा करूँगा। आगे मुझे जो जो अनुभव है मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग भी उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेरा कहने का मतलब था कुंडलिनी के बारे में जो सब चीज़ें आपको सोशल मीडिया में बताई जा रही हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं है। सोशल मीडिया में आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं ये मंत्र करो तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा तो आप बहुत डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो, या बहुत तरह की बातें। ये सब बातें बेकार हैं, ये सब बातें सही नहीं हैं। कुंडलिनी जागृत होने के इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं मिलता, और जिस स्टेज में मिलता है उस स्टेज में कोई साधारण इंसान नहीं पहुंचता। और कुंडलिनी जागरण की यात्रा कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है, एक कई जन्म की यात्रा है, कई जन्म की यात्रा। प्रभु जी मेरी जब कुंडलिनी जागृत हुई थी मुझे मालूम भी नहीं था ये कुंडलिनी है। कुंडलिनी मेरी 18-19 में जागृत हुई थी, उस समय मुझे मालूम नहीं था। मेरे शरीर में भारी ऊर्जा आने लगी थी। मैं सिर्फ 20 दिन नाद योग किया था, इसी में मेरा कुंडलिनी जागृत हुआ था। इसका कारण यह है कि मैं पिछले जन्म में कुछ यौगिक क्रिया करता था। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान मुझे ये कहता है कि मैं कम से कम पिछले 3 जन्मों से यौगिक क्रियाओं में हूँ और अभी तक मैं आगे की यात्रा नहीं कर पाया। कुंडलिनी मेरी इसी कारण से अपने आप जागृत हुई, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अनहद की यात्रा करने के बाद शायद मृत्यु हो गई थी, और ऑटोमेटिक मेरी इस जन्म में कुंडलिनी जाग गई, क्योंकि मेरे कर्म थे। मैंने कर्म प्राय ख़त्म कर लिए। मेरे कर्म ख़त्म होने के बाद अपने आप कुंडलिनी मेरी जागृत हो गई, और मैं बिना गुरु की आराम से मैं विशुद्धि चक्र तक कर गया था। लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुई, मजबूरन में मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चलना उठना बैठना सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था। इसका कारण है ऊर्जा का तीव्रता। प्रभु जी इतना आसानी से कोई साधक विशुद्धि नहीं पहुंच सकता, इतना आसानी से कोई आज्ञा नहीं पहुंच सकता। जो लोग आपको सोशल मीडिया में बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरी कुंडलिनी सहस्रार में है, कोई कहेगा आपको आज्ञा में है, कोई कहेगा विशुद्धि में। प्रभु जी ये सब गलत है, इनको ज्ञान ही नहीं। विशुद्धि और आज्ञा का जिस साधक का कुंडलिनी रहता है उसके शरीर में भारी तीव्रता होती है, और विशुद्ध में जाने के बाद कुछ साधक को शक्तियाँ मिलती हैं, और वो शक्तियाँ मुझे मिली हुई हैं। हालांकि मैं इन शक्तियों के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो शक्तियाँ मिलती हैं इसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता। लेकिन कुछ शक्तियाँ मुझे मिली हैं और मैंने उसे टेस्ट भी किया है।
प्रभु जी यही मेरे को कहना था कि कुंडलिनी के बारे में जो हम लोग समाज या सोशल मीडिया में सुन रहे हैं ये सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। जो लोग भी बोल रहे हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो लोग कुंडलिनी के बारे में बोलते हैं कि आनंद आता है, आपका दिव्य दृष्टि खुल जाता है, आपको फलान निकल जाएगा, ढिकल जाएगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। क्योंकि ये अपना क्लासेस चलाते हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनको मालूम नहीं है, इन कुंडलिनी का ज्ञान दे देते हैं। ना जाने कितने लोग इस तरह से कुंडलिनी जागृत करके ऊर्जाओं से परेशान हैं। और जो लोग इस तरह का उल्टा पुल्टा ज्ञान दे के सीधे साधे लोगों को तकलीफ़ देते हैं, इसका न्याय ईश्वर जरूर करेंगे। साधारणतः ज़्यादातर लोगों को तो इस ऊर्जा के बारे में मालूम नहीं है। जब किसी साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और कहता है मेरे शरीर में झंझनाहट हो रहा है, पेन हो रहा है, वो हो रहा है, ये लोग को तो मालूम है नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने अभी तक किसी भी चैनल में इसके होने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सुना। मैंने बोला, उसके बाद एक चैनल ने बताया कि हाँ ऐसा होता है। हो सकता है उसे भी उसका ज्ञान हो तभी उसने बताया, लेकिन मैंने अभी तक इस ऊर्जा से आने वाली समस्याओं के बारे में किसी भी चैनल में नहीं सुना। यानी उन्हें मालूम ही नहीं है। साधक को जब इस तरह की ऊर्जा मिलती है और इस तरह कठिनाई आता है, वो लोग डॉक्टर के पास भेज देते हैं। डॉक्टर क्या, ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट उसे फिर उल्टा पुल्टा मेडिसिन देते हैं और वह साधक बर्बाद हो जाता है। प्रभु जी आशा करता हूँ मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आप लोग कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। प्रभु जी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। प्रभु जी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। कोई भी समस्या है, कुछ भी है, ज़रूर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।